बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के गांव रतनपुर में एक साधारण लेकिन बेहद चतुर धोबी रहता था। नाम था गोपन। वो रोज गांव के किनारे बहने वाली नदी पर कपड़े धोता, लेकिन बाकी धोबियों से अलग सोच रखता था। जहां लोग सिर्फ काम करते थे, वहीं गोपन हर चीज में कुछ नया सोचने की कोशिश करता। क्या इस काम को और बेहतर किया जा सकता है? क्या मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरी जिंदगी बदल जाए? गोपन गरीब था, लेकिन दिल का अमीर। गांव के बच्चों को पढ़ाता, बुजुर्गों के कपड़े मुफ्त में धोता और हर किसी के काम आता। इसलिए गांव में उसका नाम बहुत इज्जत से लिया जाता था। एक दिन गांव के पुराने जमींदार ने अपने नौकर से गोपन को बुलवाया। जमींदार ने कहा, गोपन, मेरे पिता के जमाने के पुराने कपड़े तहखाने से निकलवाए गए हैं, जिनमें धूल मिट्टी जम चुकी है। उन्हें धोना है, संभाल सकेगा? गोपन ने मुस्कुराकर हामी भर दी और तहखाने में चला गया। वहां की हवा बासी और भारी थी। पुराने कपड़े लकड़ी के संदूक में बंद थे, लेकिन जैसे ही गोपन ने कपड़े निकालने शुरू किए, उसकी नजर एक भारी काले रंग के पत्थर पर पड़ी। गोल, चिकना, लेकिन उस पर कुछ खुदा हुआ था। उसने पत्थर को उठाया और साफ किया। उस पर किसी प्राचीन भाषा में लिखा था, जहां धूप न पहुंचे पर पानी न सूखे, वहीं छुपा है स्वर्ण सागर। गोपन की आंखों में चमक आ गई। ये कोई साधारण पत्थर नहीं था, ये संकेत था, किसी खजाने का संकेत। जमींदार की मंजूरी के बाद गोपन वह काला गोल पत्थर को लेकर अपने घर आया और बहुत देर तक उसका मतलब समझने की कोशिश करता रहा। जहां धूप न पहुंचे पर पानी न सूखे, सोचते सोचते उसकी नजर खिड़की से बाहर गांव के सूखे तालाब पर पड़ी। उस तालाब को 50 साल से किसी ने छुआ तक नहीं था। बुजुर्ग कहते थे, वहां आत्माओं का वास है। गोपन को लगा, कहीं ये संकेत उसी तालाब की तरफ तो नहीं इशारा कर रहा। अगली सुबह गोपन तालाब पर पहुंचा। कीचड़, झाड़ियां और सन्नाटा, लेकिन बीच में एक गोल पत्थर का उभार था, जिस पर वैसी ही नक्काशी थी जैसी उसके पत्थर पर। गोपन ने उसी रात अपने 2 भरोसेमंद दोस्तों बालू और करण को बुलाया और तीनों ने खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी खुदाई के बाद उन्हें एक और पत्थर मिला। इस पर लिखा था, 3 चाबी, 3 द्वार, खोल सको तो खजाना तुम्हारा। करण थोड़ा हंसा, कहीं तो किसी कहानी में तो नहीं उलझ गया। लेकिन गोपन गंभीर था। नहीं करण, ये कुछ बड़ा है, मुझे यकीन है, और अगर हम इसे सुलझा लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। इसके बाद गोपन ने गांव की पुरानी दादी से बात की, लोक कथाएं सुनी और पता लगाया कि एक समय इस गांव में एक अमीर राजा रहता था, जिसने एक युद्ध से पहले अपना पूरा खजाना कहीं छुपा दिया था, और तब से लेकर आज तक कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। गोपन अब जान चुका था, ये उसी खजाने की शुरुआत है, लेकिन खतरा भी अब सामने था। जब वो तीसरी रात अकेले तालाब पर गया और खुदाई करने लगा, तभी किसी ने उसे पीछे से हल्के से धक्का दिया। वो जैसे तैसे बचा। पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी में गहरे ताजा पैरों के निशान थे। कोई और भी था जो इस खजाने की तलाश में था, और वो छुपकर सब देख रहा था। गोपन को अब यकीन हो गया था कि तालाब में छुपा कोई रहस्य है, और शायद वही रहस्य उसे उस पुरानी नक्काशी वाली चट्टान और 3 चाबी, 3 द्वार वाले पत्थर तक लेकर आया था। लेकिन अब बात सिर्फ खोज की नहीं थी, अब खतरा भी था। जिस रात किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया था, वो पल उसने कभी नहीं भूला। मिट्टी में पड़े अजनबी पैरों के निशान उसे साफ बता रहे थे, कोई और भी है इस रहस्य की खोज में, और वो छुपकर उसकी हर हरकत देख रहा है। अगले दिन गोपन ने अपने दोस्तों बालू और करण को बुलाया। तीनों ने मिलकर तय किया कि अब कोई भी अकेले उस तालाब के पास नहीं जाएगा। गोपन ने तय किया कि अब उन्हें खजाने से जुड़ी किसी पहेली या संकेत की खोज करनी होगी, जो उन्हें पहली चाबी तक पहुंचा सके। अगले ही दिन की बात है। गोपन गांव के पुराने पुस्तकालय में गया। वहां एक पुराना, धूल से भरा लकड़ी का संदूक रखा था। उसके ऊपर लिखा था, राजवंशीय अभिलेख। जब उसने संदूक खोला तो उसमें पुराने कागजों और किताबों का ढेर था। ज्यादातर सड़ चुके थे, लेकिन एक किताब अब भी सलामत थी। उस पर लिखा था, 3 द्वार, 3 परीक्षा। गोपन की धड़कनें तेज हो गईं। किताब के अंदर उसने जो पढ़ा वो उसके लिए चौंकाने वाला था। उसमें लिखा था, खजाने तक पहुंचने के लिए 3 चाबियां चाहिए। हर चाबी एक परीक्षा है, बुद्धि, साहस और निष्ठा। पहली चाबी छुपी है उस जगह जहां समय भी ठहर जाए और आवाजें भी गूंगी हो जाएं। गोपन ने तुरंत इस पहेली पर सोचना शुरू किया। वो जगह जहां समय भी ठहर जाए और आवाजें गूंगी हो जाएं,
कुछ घंटों की सोच विचार और गांव के नक्शों को देखने के बाद उसे एक जगह याद आई, पुराना घंटाघर। गांव के पुराने हिस्से में एक बहुत पुराना घंटाघर था जो अब जर्जर हो चुका था। घंटियां अब नहीं बजती थीं और वहां इतनी खामोशी रहती थी कि लोग उसे मौन मंदिर कहने लगे थे। रात का समय गोपन, बालू और करण तीनों पुराने घंटाघर की ओर निकले। वहां की दीवारें टूटी हुई थीं, जमीन पर काई और मलबा था, लेकिन ऊपर घंटियों के नीचे एक पत्थर की पट्टिका लगी थी जिस पर कुछ खुदा हुआ था, उसी भाषा में जो पहले पत्थर पर थी। गोपन ने उस पर हाथ फेरा और धीरे धीरे मिट्टी साफ की। शब्द उभरे, बुद्धि से पहेली सुलझाओ वरना दरवाजा कभी न खुले। पास में एक पत्थर की स्लेट लगी थी जिस पर एक पहेली खुदी थी। 3 भाई हैं, एक हर दिन उठता है और मर जाता है, दूसरा पूरी रात जिंदा रहता है और तीसरा कभी नहीं मरता लेकिन हर किसी को देखता है। बताओ तीनों कौन है? गोपन ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसकी आंखों में चमक आई। दिन सूरज है जो सुबह उगता है और शाम को मर जाता है। रात चांद है जो रात भर चमकता है और तीसरा वक्त जो कभी नहीं मरता। गोपन ने स्लेट पर उंगलियों से 3 शब्द लिखे, सूरज, चांद और समय। एक जोर की टक आवाज आई। घंटाघर की पीछे की दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। एक गुप्त कक्ष प्रकट हुआ। अंदर एक चबूतरे पर एक धातु की संदूकची रखी थी। गोपन ने धीरे से उसे खोला और अंदर थी पहली चाबी। वो कांसे की बनी थी, सुंदर नक्काशीदार और चमकती हुई। इसे देखकर तीनों खुशी से उछल पड़े। लेकिन तभी करण ने पूछा, अब अगली 2 चाबियां कहाँ मिलेंगी? गोपन मुस्कुराया, किताब में लिखा था, एक परीक्षा साहस की है और एक निष्ठा की, और दोनों में जोखिम है। लेकिन तभी एक बड़ा झटका लगा। अगली सुबह जब गोपन तालाब पर पहुंचा तो वहां की मिट्टी खोदी हुई थी और पत्थर पर कुछ लाल रंग से लिखा गया था, खेल अब शुरू हुआ है गोपन, मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहा हूँ। गोपन के माथे पर पसीना आ गया। यह सिर्फ कोई बाहरी खोज नहीं थी, अब ये किसी दुश्मन की चाल थी जो उसे डराने और पीछे हटाने के लिए हर हथकंडा अपनाने को तैयार था। उस रात गोपन, बालू और करण ने बैठकर रणनीति बनाई। गोपन ने कहा, अब हमें चौकस रहना होगा। कोई गांव में है जो इस खजाने को पाना चाहता है और वो हमसे एक कदम आगे चल रहा है। करण ने पूछा, तो अब क्या करेंगे? गोपन ने दृढ़ता से कहा, अब हम दूसरी चाबी की तलाश शुरू करेंगे। जो भी हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये सिर्फ खजाने की खोज नहीं रही, ये अब हमारी आजमाइश की कहानी बन चुकी है। तालाब पर मिली धमकी के बाद गोपन जान चुका था कि अब डरने का वक्त नहीं है। अगली चाबी पाने के लिए उसे तुरंत साहस की परीक्षा का सामना करना होगा। पुरानी किताबों और बुजुर्गों की बातों से उसे मालूम हुआ कि दूसरी चाबी डाकिन पहाड़ी में छुपी है। ये जगह गांव से दूर, वीरान और डरावनी मानी जाती थी। कहते हैं वहां अजीब सी आवाजें आती हैं और कोई भी रात को उस ओर नहीं जाता। लेकिन गोपन ने डर को सीधा देखा। अगली रात वह बालू और करण को साथ लेकर डाकिन पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। तीनों के हाथ में मशालें थीं और मन में हिम्मत। रास्ता उबड़ खाबड़ था, झाड़ियों से आवाजें आ रही थीं, लेकिन गोपन की नजरें बस एक ही चीज पर थीं, खजाने की दिशा। चोटी के पास एक गुफा मिली, उसके ऊपर वही चिन्ह खुदा था जो पहले चाबियों पर थे। गुफा के भीतर जाने पर उन्हें एक अजीब सी जगह मिली। चारों तरफ दीवारों पर जानवरों की मूर्तियां और बीच में एक चबूतरा जिस पर एक कागज रखा था, यहाँ से आगे बढ़ना साहस का काम है। केवल वही चाबी पाएगा जो अपने सबसे गहरे डर का सामना कर सके। इतना पढ़ना था कि गुफा की दीवारें हिलने लगी। एक जोरदार आवाज आई और पत्थर सरक गए। अब गोपन अकेला था। बालू और करण दीवार के पीछे फंस गए थे। अचानक सामने से एक लंबा, काले कपड़ों वाला अजनबी निकला। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने पूछा, क्या तुम अपने प्राण देकर भी खजाने की खोज जारी रखोगे? गोपन ने बिना झिझक कहा, हाँ, अगर मैं पीछे हटा तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अजनबी मुस्कुराया और धीरे धीरे धुएं में गायब हो गया। दीवारें वापस खुलीं, बालू और करण लौटे और चबूतरे पर अब रखी थी दूसरी चाबी। गोपन ने उसे उठाया। अब सिर्फ एक चाबी बची थी, लेकिन वो सबसे कठिन परीक्षा थी, निष्ठा की। अब गोपन के पास 2 चाबियां थीं, बुद्धि और साहस की। तीसरी चाबी निष्ठा की परीक्षा थी, और ये परीक्षा खजाने से ज्यादा रिश्तों और आत्मा की परीक्षा थी। गोपन ने पुराने लेखों को खंगाला और एक जगह मिला, निष्ठा की चाबी तभी मिलेगी जब किसी अपने की परख होगी। धोखा सा हो,
फिर भी सच्चाई पर टिके रहो, वही असली निष्ठा है। और फिर एक शाम करण गायब हो गया। बालू रोता हुआ गोपन के पास आया। करण को कोई ले गया है। वो कह रहा था कि हमें तीसरी चाबी मिली थी, किसी को पता चल गया। गोपन ने सोचा कौन हो सकता है। तभी गांव के बाहर एक पुराना कुआं याद आया। वहां कोई नहीं जाता था। जब वो वहां पहुंचा तो कुएं के पास करण बंधा हुआ था और उसके सामने वही अजनबी खड़ा था। उसने कहा, अगर तुम तीसरी चाबी चाहते हो तो तुम्हें अपनी दोनों चाबियां मुझे देनी होगी, वरना तुम्हारा दोस्त मारा जाएगा। गोपन के हाथ कांप गए। चाबी दे देता तो खजाना चला जाता, नहीं देता तो करण की जान। गोपन ने बिना सोचे अपने पास की दोनों चाबियां उस अजनबी को दे दी और बोला, खजाना बाद में ढूंढ लूंगा, लेकिन दोस्त नहीं। तभी अजनबी जोर से हंसा और हवा में बदल गया। पीछे से आवाज आई, तुम परीक्षा में पास हो गए गोपन। और कुएं से रोशनी निकली। उसमें से तीसरी चाबी ऊपर आई। गोपन, करण और बालू तीनों ने उसे मिलकर उठाया। अब तीनों चाबियां गोपन के पास थीं। अगली सुबह वो तालाब पहुंचा जहां 3 चौर दरवाजे जैसे पत्थर थे। हर चाबी से एक दरवाजा खुला और नीचे उतरने वाला एक रास्ता प्रकट हुआ। उसके नीचे था एक चमचमाता कमरा, सोने की ईंटें, हीरे, ताज, मूर्तियां, सिक्के, एक असली खजाना। लेकिन खजाने से ज्यादा कीमती था गोपन का ईमान, हिम्मत और दोस्ती। गोपन ने खजाने का कुछ हिस्सा गांव के लिए दान किया, स्कूल बनवाया, सड़कें बनाई और गरीबों को रोजगार दिया। अब वह सिर्फ एक चतुर धोबी नहीं रहा, वह बन चुका था रतनपुर का नायक।